शहर के पुराने बस अड्डे के पास रोज सुबह एक औरत अपनी ठेली लगाती थी। नाम था कमलाबाई। उम्र करीब 60 साल, कमर थोड़ी झुकी हुई, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून। उसकी ठेली पर उबले चने, मूंगफली और गुड़ की छोटी छोटी पुड़ियां सजी रहती थीं। कमलाबाई के लिए यह ठेली सिर्फ रोजी रोटी नहीं थी, यही उसकी पहचान थी। कमलाबाई की खूबसूरत 2 बेटी थीं। इसी ठेली से उसने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बड़ी बेटी मेघा वर्मा भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर थी। छोटी बेटी अनुष्का वर्मा उसी जिले की एसपी थी। कमलाबाई को अपनी बेटियों पर उतना ही गर्व था जितना चुप रहने का हुनर। वह कभी किसी को नहीं बताती कि उसकी बेटियां क्या करती हैं। अगर कोई पूछ भी ले तो बस मुस्कुरा देती। उस दिन भी कमलाबाई रोज की तरह ठेली लगाए बैठी थी। बस अड्डे पर हमेशा की तरह शोर था। तभी एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक सब इंस्पेक्टर राकेश तोमर। इलाके में उसका नाम डर की तरह लिया जाता था। राकेश सीधा कमलाबाई की ठेली के पास आया। बिना पूछे उसने एक पुड़िया उठाई, खोली और मुट्ठी भर चने मुंह में डाल लिए। कमलाबाई ने धीरे से कहा, बेटा पैसे दे देना। राकेश ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर हंसा। अरे अम्मा, आजकल बहुत महंगाई है, सरकारी आदमी से पैसे मांगेगी? कमलाबाई घबरा गई। बेटा सुबह से बैठी हूं, बहुनी तक नहीं हुई, यही कमाई है। राकेश का चेहरा सख्त हो गया। उसने पुड़िया जमीन पर फेंक दी और बोली, घटिया माल है। फिर उसने ठेली को लात मारी। पूरी ठेली उलट गई, चने सड़क पर फैल गए। कमलाबाई जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। आसपास लोग खड़े थे, लेकिन सब चुप, कोई आगे नहीं बढ़ा। उसी भीड़ में एक कॉलेज का लड़का अमित खड़ा था। उसने सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। उसका मन कांप रहा था। वह कमलाबाई को बचपन से जानता था। उसने वीडियो सेव किया और यह वीडियो उसकी बेटी को व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया। अनुष्का वर्मा, एसपी। दोपहर के वक्त पुलिस लाइन में अनुष्का एक फाइल देख रही थी। फोन में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया। वीडियो खुला। जैसे जैसे वीडियो चला, उसकी आंखें ठंडी होती चली गईं। गुस्से से नहीं, फैसले से। उसने तुरंत अपनी बहन मेघा को कॉल किया। दीदी, मां के साथ गलत हुआ है। मेघा की आवाज भारी हो गई। मैं आ रही हूं, अनुष्का ने साफ कहा। नहीं, ये मेरा इलाका है, जवाब कानून देगा। शाम को अनुष्का सादी साड़ी पहनकर उसी थाने पहुंची जहां राकेश तैनात था। उसने अपना नाम नहीं बताया, बस एक शिकायत लिखवाने आई आम महिला की तरह। राकेश ने उसे पहचान नहीं पाया, उल्टा बदतमीजी की, शिकायत लेने से मना कर दिया। अनुष्का चुपचाप बाहर निकल आई। 2 घंटे बाद उसी थाने में सायरन गूंजे। एसएसपी, एडीएम और विजिलेंस टीम एक साथ पहुंचे। अनुष्का अब वर्दी में थी। सब इंस्पेक्टर राकेश तोमर, उसने कहा, आप निलंबित हैं। राकेश तोमर के हाथ कांपने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद कमलाबाई को नकली शराब बेचने के आरोप में पकड़ लिया गया। मीडिया में हंगामा मच गया। यह साफ साजिश थी। अनुष्का ने खुद को जांच से अलग कर लिया। बाहर से सब शांत दिखा, लेकिन अंदर एक जाल बुना जा रहा था। अमित की मदद से सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। सच सामने आया। राकेश तोमर और एक स्थानीय नेता हरनाम सिंह का नाम उभरा। फोन टैप हुए, सबूत जमा हुए। एक सुबह हरनाम सिंह के घर पर दस्तक हुई। आपका गिरफ्तार हैं। कमलाबाई उसी दिन रिहा हुई, सम्मान के साथ। शाम को कमलाबाई अपनी पुरानी ठेली के पास खड़ी थी। अनुष्का पास आई। अब जरूरत नहीं, उसने कहा। कमलाबाई मुस्कुरा दी। ठेली नहीं, आत्मसम्मान जरूरी था। अनुष्का की आंखें भर आईं। कमलाबाई की रिहाई के बाद शहर को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। मीडिया शांत हो गई, लोग नई खबरों में उलझ गए। लेकिन अनुष्का वर्मा जानती थी कि कुछ लोग हार मानने वालों में से नहीं होते। हरनाम सिंह जेल में था, लेकिन उसका नेटवर्क बाहर जिंदा था। ठेकेदार, दलाल, छोटे नेता सब खामोशी से हरकत में थे। अनुष्का को रोज अनजान नंबर से कॉल आने लगे। कभी फोन पर चुप्पी या शांत, कभी सिर्फ सांसों की आवाज। एक रात पुलिस कंट्रोल रूम से कॉल आया। मैडम, बस अड्डे के पास आग लग गई है। अनुष्का का दिल बैठ गया। वह तुरंत मौके पर पहुंची। कमलाबाई की पुरानी ठेली जलकर राख हो चुकी थी। कमलाबाई सुरक्षित थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया था। बेटी,
ये लोग रुकेंगे नहीं, कमलाबाई ने कहा। अनुष्का ने पहली बार मां के सामने अपनी कमजोरी महसूस की। यह लड़ाई अब सिर्फ कानून की नहीं, हौसले की भी थी। उसी रात अनुष्का ने एक फैसला लिया। अब वह सिर्फ एसपी नहीं रहेगी, अब वह सिस्टम के अंदर छिपे लोगों को बाहर निकालेगी। उसने विजिलेंस और इनकम टैक्स के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। पुराने केस खंगाले गए, नकली कंपनियां, बेमानी जमीनें, फर्जी ट्रांसफर, परत दर परत सच खुलने लगा। 3 हफ्तों में शहर के कई बड़े चेहरे जांच के घेरे में आ गए। और तभी जेल से खबर आई, हरनाम सिंह ने सरकारी गवाह बनने की अर्जी दी है। अनुष्का समझ गई, खेल पलट रहा है। अगले दिन कोर्ट में फैसला होगी। सब कोर्ट गए और कोर्ट में उस दिन भीड़ बहुत थी। मीडिया, वकील, नेता सब मौजूद थे। हरनाम सिंह गवाह के कटघरे में खड़ा था। उसका घमंड खत्म हो चुका था। मैं मानता हूं, उसने कहा, कमलाबाई को फंसाने की साजिश मेरी थी, राकेश तोमर सिर्फ मोहरा था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने फैसला सुनाया। सभी दोषियों को सजा मिला। संपत्ति जब्त कर ली गई। राजनीतिक संरक्षण खत्म हो गया। शहर ने पहली बार देखा कि ताकतवर भी कानून के सामने कमजोर हो सकते हैं। फैसले के बाद अनुष्का सीधे अपनी मां के पास गई। अब खत्म हुआ, उसने कहा। कमलाबाई मुस्कुरा दी। नहीं बेटी, अब शुरुआत है। कुछ महीनों बाद बस अड्डे के पास एक नई दुकान खुली, कमला आत्मसम्मान कैंटीन। वहां काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं वही थीं जिन्हें कभी दबाया गया था। अनुष्का दूर खड़ी यह सब देख रही थी, वर्दी में, लेकिन आंखों में सुकून था। कभी कभी सच लड़ाई जीतने के लिए नहीं, रास्ता दिखाने के लिए होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और ऐसी ही दमदार भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी आवाज बन जाए।